नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.21 एंड 3.22 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक फिगर दी गई है जिसके अंदर एक्स और टी प्लॉट हमें दिया गया है, यानी कि पोजीशन टाइम प्लॉट दिया गया है, इसका मतलब है। और जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है, उसका हमें प्लॉट ये दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल यानी कि 5-5 सेकंड का हो सकता है, 1-1 मिनट का हो सकता है, इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल हमें दिया गया है। इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, हमें बतानी है कि एवरेज स्पीड जो है किस इंटरवल में सबसे ज़्यादा है और किस इंटरवल में वो सबसे कम है। उसके बाद हमें बताना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ईच इंटरवल के लिए उसका साइन क्या रहेगा, यानी कि वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो सबसे पहले जो एवरेज स्पीड है वो हमारी क्या होती है, टोटल जो डिस्टेंस होता है डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है। एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की पहले हमें बात करनी है। तो जो एवरेज स्पीड है ग्रेटेस्ट किसके अंदर है, तो एवरेज स्पीड देखिए जहाँ पर डिस्टेंस जो है ज़्यादा ट्रैवल करेगा और गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, तो वहाँ एवरेज स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जो है यहाँ पर इसको इस तरह से वर्टिकल लाइन में मिलाएं तो यहाँ पर कितना कम गैप है, और इसी तरह से यहाँ तो ये लगभग एक ही लाइन आएगी। अगर यहाँ पर मिलाएं जो नीचे है यहाँ, तो यहाँ पर जो है आपको गैप मिलता है, इतना काफ़ी ज़्यादा गैप मिलता है फर्स्ट और सेकंड के अगर हम कंपैरिजन करें। यानी कि ये जो ज़्यादा एक तरह का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसी टाइम इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पर जो इंटरवल 3 है वो ग्रेटेस्ट है। और इसी तरह से अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो हमारा 2 में है। देखिए जैसा कि एक ही लाइन लगभग आ रही है यहाँ पर, तो मिनिमम जो है या लिस्ट कहें हम वो सेकंड इंटरवल में है। उसके बाद जो साइन है हमारे वेलोसिटी के, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स से नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव हमारा होगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट और सेकंड के लिए तो पॉजिटिव है और थर्ड के लिए ये नेगेटिव होगी। तो इस तरह से इस प्लॉट से हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, फिगर दी गई है और हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। अब हमें दिया है स्पीड और टाइम का ग्राफ पार्टिकल का, जो कि कांस्टेंट डायरेक्शन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है मोशन के साथ। 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए हैं, इसके अंदर भी 1, 2 और 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए हैं हमें। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो है वो चीज़ हमें देखनी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है हमें निकालनी है, ग्रेटेस्ट कहाँ पर है तो ये हमें बताना है। तो जो चेंज इन स्पीड है अगर हम देखें वो टाइम इंटरवल 2 के अंदर सबसे ज़्यादा है चेंज इन स्पीड। हमें वही देखना है एक्सेलरेशन चेंज इन जो वेलोसिटी बाय टाइम है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड जो है यहाँ पर देखिए एकदम से बी से सी की तरफ आ रही है जो सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम में है। तो सबसे ज़्यादा चेंज इन स्पीड इसी के अंदर आपको मिलेगी। तो इसलिए चेंज इन स्पीड अगर 2 के अंदर है तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेटेस्ट भी कहाँ पर होगी, मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि उसकी जो मात्रा होगी सेकंड के अंदर ही होगी। तो ये आप समझ गए होंगे, एकदम से ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि चेंज इन स्पीड जो है इस टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा होगी। एवरेज स्पीड जो मैक्सिमम होगी वो इंटरवल 3 में होगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ तक की स्पीड है सबसे ज़्यादा 3 में ही है। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें वो मैक्सिमम कहाँ पे है, इंटरवल 3 में है। ये सीधा हम ग्राफ से देख सकते हैं। वेलोसिटी जो हमारी पॉजिटिव रहेगी तीनों के लिए, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पॉजिटिव रहेगी। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगी 1 और 3 में, 1 और 3 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ए के अंदर देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, इसी तरह 1 में जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसी तरह से 3 में देखें वो भी जो है यहाँ पर इस तरह से है, लेकिन 2 में वो नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है। तो 1 एंड 3 जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो 2 है एक्सेलरेशन में देखें तो वो हमारी होगी नेगेटिव। ये सारा कुछ ग्राफ से ही हमें क्लियर है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन हम ए बी सी और डी पर देखते हैं तो ये हमने निकाला एवरेज स्पीड कहाँ पे ग्रेटेस्ट है, और पॉजिटिव डायरेक्शन चूज़ करनी है, और हमें साइन ऑफ वी और ए बताने हैं जो कि हमने यहाँ पर बताए।
और हमें एक्सेलरेशन बताने हैं ए बी सी और डी पर कितना है, यानी कि इस पॉइंट पर बी पर सी पर और डी पर ये कितना है। एक्सेलरेशन हमारी होगी 0 यहाँ। क्यों होगी? क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है पॉइंट। मान लीजिए ये इस तरह का कोई ग्राफ है और यहाँ पर इस तरह से अलग अलग जगह आपको इस तरह से दे दिया जाए, तो ये जो टाइम एक्सिस का बिल्कुल पैरेलल है ये लगभग, क्योंकि पॉइंट हैं ये हमारे, तो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो स्लोप है वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगी इन पॉइंट्स पे ए बी सी डी पर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।